नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नामांकन पत्र भरा है। हम आपको बता दें कि इस फेज का जो पहला फेज जो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहे हैं, उसकी आज अंतिम तिथि थी। आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन पेपर भरने का। कुल मिला के वहां पे 8 कैंडिडेट हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो पहले भी 2 बार यहां पे इलेक्शन जीत चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी GM सरूरी को वहां से उतारा है। और चौधरी लाल सिंह जो है गठबंधन से, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, अपना स्वाभिमान संगठन को छोड़कर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब जहां तक इस चुनाव की बात करें तो वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चुनाव का जो अभियान तेज कर दिया है। वो वहां पे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और साथ साथ नरेंद्र मोदी के जो कार्य किए हैं प्रधानमंत्री, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह ने आज ही नॉमिनेशन पेपर भरा है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी पार्टियां आ गई हैं जो उनका समर्थन कर रही हैं, जिनके विरुद्ध चौधरी लाल सिंह जम्मू के हित के लिए पिछले 10 सालों से लड़ रहे थे। अब देखते हैं जनता किन के हक में वोट देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव दिलचस्प होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि कल जम्मू में चक्का जाम हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि कल जम्मू में चक्का जाम हो सकता है। कारण यह है कि सरकार ने ई-बसेस चला दी यहां पे, खासकर आरएसपुर और छम सेक्टर जो है, यहां के जो ट्रांसपोर्टर है वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, ई-बसेस चलाने से हमारा कारोबार ठप हो रहा है, इसलिए हम चलने नहीं देंगे, चक्का जाम कर देंगे कल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप चक्का जाम तो करो, आप लड़ो अपने लिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सवारियों के लिए भी तो कुछ करो। पैसेंजर जो आपको पैसा देता है उसकी फैसिलिटीज के लिए भी कुछ करो। अगर ई-बसेस सरकार ने वहां पे चलाई हैं तो उन्हें आरामदेह बसेस पे, एयर कंडीशन बसेस पे, नॉन स्टॉप पे रुकती हैं, उन पे चलने के लिए उनका समय की बचत होती है, तो लोग प्रेफर करेंगे ना। जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी में सवारी कम होती है, दोपहर इतनी धूप होती है, ऊपर आदमी जल रहे होते हैं अंदर गाड़ी के अंदर, लेकिन आप गाड़ी उस वक्त तक नहीं चलाते जब आपकी गाड़ी भर नहीं जाती। आपको इस बात का फिक्र नहीं होता कि आप इसको जल्दी पहुंचाए या ना पहुंचाए। जिसको पैसेंजर बीच में बैठा है उसे कितना जरूरी काम है, उसे किस वक्त वहां पे पहुंचना है, उसकी परवाह नहीं। आपकी अगर 2 भी सीटें कम है तो आप वहां पे इंतजार करवाएंगे, धूप में उनको चल रही बस में बैठा रखेंगे। ये सब फैसिलिटीज बढ़ाओ, आगे आओ आप भी, ताकि लोग मजबूर हो जाएं प्राइवेट बसेस में जाने के लिए। क्यों जाएंगे वो गवर्नमेंट की बसेस में जब आपके यहां सब फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ प्रोटेस्ट करना है। जो भी चीज आप गर्मियों का आ रही है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, हर आदमी प्रेफर करेगा, कठुआ जिसने जाना है या आरसपुरा जिसने जाना है तो चाहेगा मैं एयर कंडीशन बस में जाऊं और मेरी बस का मेरा समय भी बचेगा। बस में चाहे 4 सवारियां चाहे 10 सवारियां, गाड़ी चली जाएगी। ये तो है नहीं बीच में सतवारी चौक में खड़ी कर देंगे, जब तक गाड़ी में उनको फुल नहीं होगी वो आगे नहीं चलाएंगे, जब पीछे से गाड़ी नहीं आएगी तब वो गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसलिए चक्का जाम तो आप करो, आपका हक है, लेकिन पैसेंजर के बारे में भी सोचो। अगर पैसेंजर से बारे नहीं सोचेंगे, उन्हें सहूलियत मिलती जाएंगी, वो आपसे दूर होते जाएंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। प्रदेश भाजपा नेताओं ने उनका जम्मू हवाई अड्डे पहुंचने पर स्वागत किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर सड़क मार्ग से उधमपुर के लिए रवाना हुए। उधमपुर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उधमपुर शहर में भाजपा की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। रैली जखैनी के अंबेडकर चौक से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए जिला पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। मीडिया से रूबरू होते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। आतंकवाद और अलगाववाद के चलते प्रदेश में 45,000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका मोदी सरकार में निभाई।
यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको जीत कर भिजवाया। मोदी जी ने उनको बहुत मान सम्मान अपने मंत्रिमंडल में दिया है, अहम भूमिका, अहम मंत्री पद। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं दी हैं, आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास कर रहा है। और जहाँ तक आपने AFSPA की बात कही, मैं यही कहूँगा, एक समय था जब आतंकवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए आतंकवाद भी, अलगाववाद, ये दोनों, और धारा 370-35 से कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला पास को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष 30 दिनों के रिकॉर्ड समय के बीच यातायात के लिए बहाल कर इतिहास रचा है। इससे लद्दाख के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। साथ ही देश की रक्षा में तैनात सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को भी फायदा पहुंचेगा। आमतौर पर करीब 150 दिन तक बंद रहने वाले इस मार्ग को पिछले वर्ष BRO ने 68 दिनों के भीतर खोला था। इस बार 30 दिन में जोजिला पास से बर्फ हटाकर 20 मार्च को श्रीनगर लेह हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया। BRO के अधिकारी के अनुसार 18 फरवरी को जोजिला पास को यातायात के लिए बंद किया गया था। हिमपात के चलते यहां और बर्फ जमा होती गई। 9 मार्च से फिर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया और इसे खोलने में सफलता हासिल की। श्रीनगर लेह हाईवे पर करीब 11,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला एक रणनीतिक महत्व वाला पास है और लद्दाख में तैनात भारतीय सेना व सुरक्षा बलों की ऑपरेशन तैयारियों के लिए लाइफलाइन है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने रोहिंग्यों को प्रदेश से बाहर भेजे जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की और क्या कदम उठाए, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। एडवोकेट हुनर गुप्ता की ओर से दायर एक जनहित याचिका में म्यांमार और बांग्लादेश से अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में आए रोहिंग्यों की पहचान करने के लिए एक पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति व सरकार को इस दिशा में निर्देश देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह व न्यायाधीश M.A. चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार को उच्चतम न्यायालय में लंबित रोहिंग्यों के मामले में नवीनतम स्थिति और कार्यवाही के बारे में सूचित करने को कहा। जम्मू कश्मीर या संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रदेश में कभी भी कोई शरणार्थी शिविर घोषित नहीं किया गया है। याचिका में बांग्लादेशी और म्यांमार के अवैध अप्रवासियों को दिए गए सभी लाभों को वापस लेने की मांग की गई है। प्रदेश में 13,400 म्यांमार और बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी जम्मू कश्मीर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं। हालांकि वास्तविक आंकड़े आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। 1982 में म्यांमार सरकार ने उन्हें गैर राष्ट्रीय घोषित कर दिया, जिस कारण उनका पड़ोसी बांग्लादेश, थाईलैंड और यहाँ तक कि पाकिस्तान में प्रवास हुआ। हालांकि इन देशों में भी उनका स्वागत नहीं किया गया। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में विस्फोट मामले में बुधवार को पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार रात को पुंछ शहर में जिला अस्पताल के पास एक धार्मिक स्थल से सटी गली में हस्त निर्मित कच्चे पदार्थ से विस्फोट हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हमें पुंछ अस्पताल के पास एक संदिग्ध छोटी तीव्रता के विस्फोटक जैसे आवाज़ की जानकारी मिली। विस्फोट की सटीक प्रकृति का पता लगाने के लिए मामले की जरूरी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। साथ ही फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। उन्होंने कहा कि विस्फोट किसी हस्त निर्मित कच्चे पदार्थ के कारण किया गया लगता है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के संबंध में पूछताछ के लिए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वादा
जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये वादा किया था और मैंने भी संसद में वादे का समर्थन किया था, इसलिए चिंता मत कीजिए, ये वादा पूरा होगा। एक स्थानीय निजी चैनल के साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र निखरेगा, लेकिन ये तीनों परिवारों का लोकतंत्र नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र होगा। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े संगठनों से नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने हमेशा ही घाटी में अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रांति फैलाई है। वे कहते थे कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर की संस्कृति और भाषा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर आज़ाद है, कश्मीरी भाषा को महत्व मिला है, कश्मीरी व्यंजनों को महत्व मिला है और कश्मीर पर्यटकों और यात्रियों से भर गया है। जो भ्रांति फैलाई गई थी कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से हजारों लोग कश्मीर आ जाएंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास हर घर तक पहुंच गया है, खुशहाली आई है, पर्यटक बढ़े हैं, कश्मीर पहली बार भारत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा को हटाने पर विचार करने की गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बुधवार को स्वागत किया। महबूबा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कि ये देश के हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के भाजपा के वादे की तरह चुनावी जुमला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में केंद्र सरकार जेल में बंद पत्रकारों और कश्मीरी युवाओं को रिहा कर सकती है, जिन्हें बिना किसी आरोप या ट्रायल की जेलों में बंद किया गया है। पीडीपी ने सैनिकों को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ कठोर अफस्पा को हटाने की लगातार मांग की है। अफस्पा को हटाना गठबंधन के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है, जिस पर भाजपा ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और बैंक खातों में 15 लाख जमा कराने के खोखले वादे जैसी जुमलेबाजी ना हो। आगामी नवरात्रों से ठीक पहले ब्लॉक गोरडी की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित मराहड़ा माता के दरबार में पहली बार पैराग्लाइडर विकास दुबे ने सफल ट्रायल उड़ान भरी है, जिसे लेकर गोल्डी की पूर्व बीडीसी अध्यक्ष आरती शर्मा द्वारा उनका धन्यवाद किया गया, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए इस जगह को उपयुक्त समझा और यहां पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल को बढ़ावा देने का विकल्प तलाशने का प्रयास किया। अगर मां मराहड़ा के दरबार में पैराग्लाइडिंग के ट्रायल सफल होते हैं तो यहां आने वाले पर्यटक भी इसका आनंद ले पाएंगे, जिससे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में तो राहत है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी मौसम ज्यों का त्यों बना हुआ है। कुछ दिनों से घाटी में राहत थी, लेकिन एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। बीते मंगलवार अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे, इसके साथ वर्षा और हिमपात के आसार बनने लगे हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक 2 विपक्षी विक्षोभ सक्रिय हो जाएंगे और इसका प्रभाव 31 मार्च तक रहेगा। इस दौरान घाटी में बर्फबारी व बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहला पश्चिमी विक्षोभ 27 मार्च को सक्रिय होगा और इसका प्रभाव 28 मार्च तक रहेगा। इससे घाटी के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होगी। 29 मार्च को दोपहर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसी दिन शाम को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसका प्रभाव 31 मार्च तक रहेगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।